तो गाइज अमेजोन प्राइम पर द ग्रेटेस्ट के नाम से एक न्यू शो आया है जिसके अब तक 3 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुके हैं और लोगों ने इस शो को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। कुछ लोग इसे बिग बॉस के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस में तो हर टाइम फाइट्स कलेश, खाने पीछे हर छोटी छोटी चीज़ पीछे लड़ाइयाँ होती रहती थी और सब स्क्रिप्टेड ही लगता था। लेकिन इस शो का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी फाइट्स नहीं होती, इसमें भी ये सब हो रहा है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 ट्रेटर्स हैं, बाकी सारे इनोसेंट्स हैं और उन इनोसेंट्स को ट्रेटर्स को नॉमिनेट करना होता है डेली जब तक कि वो सही ट्रेटर्स को फाइंड ना कर लें, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो इनोसेंट्स को निकाल दिया जाएगा शो से। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डिफरेंट है और इंडिया में ऐसा रियलिटी शो पहले नहीं आया है। तो हो सकता है इसके 10 तक एपिसोड्स आएँ और इसमें डेली टास्क हो रहे हैं, डेली नॉमिनेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इस शो से काफ़ी इंगेज है अब तक। तो इसमें अपूर्वा मुखेजा, जन्नत जुबैर, उर्फी जावेद, रफ्तार, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स ने पार्टिसिपेट किया है और लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन कंटेस्टेंट्स को देख के इस शो में। अब ऐसा नहीं है कि इस शो में फाइट्स नहीं हो रही, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी हैं, और जितनी कंट्रोवर्सी होगी उतनी ही शो की टीआरपी बढ़ेगी, ये तो हम सबको पता है। अब रेबेल किड का सबको पता है कि वो थोड़ी बोल्ड है और गाली भी दे देती है, बोलते बोलते उसे पता नहीं लगता है, और उसने गाली दे भी दी है रफ्तार को इस शो में, लेकिन रफ्तार ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है। रफ्तार इज़ गुड टू अपूर्वा, वैसे अपूर्वा बहुत अच्छी है बाय नेचर, बट अब एल्डर्स के साथ कैसे बात करती है, बिल्कुल जैसे अपने किसी छोटे से बात कर रही हो। हम तो एल्डर से बात करते हुए सर या जी ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट अपने एल्डर्स का नाम ले लेती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। अब उर्फी जावेद की कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंटली अपूर्वा के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी पिछले दिनों। अपूर्वा रो रही थी अपनी मदर को याद करके और काफ़ी सैड हुई थी, और उस टाइम वो अकेले रहना चाहती थी। होता है ना कि हम कभी इमोशनल हो जाते हैं तो हम किसी को अपने आसपास नहीं देखना चाहते, तो फिर बार बार आकर अपूर्वा को डिस्टर्ब कर रही थी कि तुम्हें क्या हुआ, और अपूर्वा उसे कह रही थी कि लीव मी अलोन, और इस चीज़ का उर्फी ने बहुत बुरा मना लिया और उर्फी ने ऐसी बातें शुरू कर दी कि तुम हो कौन बहन, यू आर नॉट एट माई लेवल, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, अगर तुम बाहर होती तो मैं तुम्हें कभी मुंह ना लगाती, ये वो, जिसकी वजह से उर्फी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमें पता लगा कि उर्फी कितनी बड़ी डेल्यूजनल वर्ल्ड में है। वो खुद को एक सेलिब्रिटी समझती है। यार कहाँ की सेलिब्रिटी हो तुम उर्फी जी, उसे ये नहीं पता कि उसे कितनी ट्रोलिंग फेस करना पड़ती है अपनी वियर्ड हरकत और वियर्ड कंटेंट की वजह से, वियर्ड फैशन सेंस की वजह से, और पास में जो वो रिवीलिंग क्लोथ्स पहन चुकी है उसकी वजह से क्रिंज क्वीन का भी टाइटल मिल गया था उर्फी को। तो कैसे तुम अपूर्वा को कह सकती हो कि मैं तुमसे ज़्यादा फेमस हूँ, तुम मेरे से जूनियर हो। इवन रफ्तार ने अपूर्वा को ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि जो तुमने शो के स्टार्ट में लाइमलाइट सारा ले लिया था उसकी वजह से उर्फी इनसिक्योर हो गई हो। तो जब शो